میرے نबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक यहूदी आया, लेकिन सरकार से मोहब्बत बड़ी करता था। उसने यमन में गया हुआ एक वजीर आजम ने, वो जो वजीर आजम था उसने जुब्बा पहना हुआ था, बड़ा खूबसूरत जुब्बा। तो उसने तस्वर के अंदर देखा कि ये जुब्बा अगर मोहम्मद अरबी के जिस्म पर आए ना तो क्या बात है। धारीदार सुर्ख धारी हैं जुब्बे के अंदर जनाब, और सरकार का सुर्खी मैल रंग और इतने प्यारे प्यारे डोरे नैनों के, इतनी प्यारी काजल आंखों के अंदर, यानी पूरा उसने तस्वर खींचा। ने कहा अगर ये जुब्बा सरकार ने पहना हो तो कैसा लगे। तो उसने ना किसी तरीके से वो वजीर मशीरा से मिलकर वो जुब्बा खरीद लिया और लेकर मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, और उसने ना जी आकर सरकार की बारगाह में पेश किया, ये मैं तोहफा आपके लिए, आपने ना हम काफिरों से तोहफे नहीं लेते। उसने कहा जी मैं तो लेके आपके लिए आया और बड़ी कोशिश मेहनत से लेकर आया हूं और बड़ी मोहब्बत से लेकर आया हूं। आपने हमको हम काफिरों से तोहफे नहीं लेते, मेरी मर्जी। उन्होंने कहा फिर ऐसा करे कीमत नहीं ले लें, देना ही आपको है क्योंकि मैंने खरीदा आपके लिए और मैं चाहता हूं कि आप पहने। तो उसने हाँ चलो कीमतन ले लेते। आपने कीमतन वो तोहफा ले लिया उससे कीमतन और लेकर आप रख लिया। अब वो ना रोज देखता गुजरते हुए, आपको पता उस मस्जिद की दीवारें छोटी छोटी, बाहर से गुजरते बंदे नजर आते थे, अंदर भी नजर आता था। हमारे भी पहले ऐसी होता थी, मस्जिदें ऐसी होती थी। अब तो माशाल्लाह हर शय मौजूद है, बंदे मस्जिदों में आते हुए डरते हैं। उसको लोग मस्जिदों में आते थे जब ऐसी थी। उसने ना जब बहाने माने से उस गली से गुजरना कि किस तरह मैं देखूं नबी पाक ने जुब्बा पहना हो। तो एक दिन जुम्मे का दिन था, आपने जुब्बा पहन के आप अपने मेंबरशिप पे खड़े थे। उसने जब दूर से देखा तो उसने जनाब देखा सरकार खड़ा हो गया और बड़ा ना जी खड़ा होकर देखते ही रहा सरकार, बस खो गया सरकार के ना जी हुस्न में। अब वो चला, वक्त गुजर गया, कुछ ही दिन हुए ना तो देखा उसने वही जुब्बा हजरत उसामा ने पहना हुआ। उसामा कौन थे? हजरत ज़ैद के बेटे। ज़ैद कौन था? सरकार के गुलाम। उसने जब जुब्बा हजरत उसामा के जिस्म पर देखा तो बड़ा गुस्सा आया, जनाब फटने पर आ गया कि जनाब मैंने ये जुब्बा पता नहीं कितनी मुश्किल से, उसके वजीर आजम का जुब्बा, यमन के वजीर आजम का जुब्बा मैं पता नहीं किस तरह लेकर आया हूं और मैंने दिया सरकार को, आप पहने और ये गुलाम पहन के खड़ा है। वो उससे राह ना गया, उसे जा खड़ा हो गया। उसने कहा तुम्हें पता ही जुब्बा किसका है? किसका है? उसने कहा ये यमन के वजीर आजम का, मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया, मैंने तेरे नबी को तोहफा दिया कि वो पहने और तू गुलाम ज़्यादा पहन के खड़ा है। तेरी हैसियत काज क्या है? तू पता तू कौन है और वो कौन था? तो हजरत सामा ने 2 सेकंड सोचा, उसके बाद उसने कहा मैं उससे बेहतर हूं। आज का मुसलमान अपना तारफ कराते हुए शर्माता है, डरता है। तो पता चलेगा माशर के मैदान में, कदर नबीदा की जानन दुनियादार कमीने ते कदर नबीदा जानन वाले सौंगे विच मदीने। उसामा ने कहा मैं उससे बेहतर हूं, वो वजीर आजम होगा, घर होगा, मैं आपको काम हूं, मैं नबी का गुलाम हूं। उसने कहा तू उससे बेहतर है। वो और हैरान हो गया, ये कैसी बात कर दी तुमने? कहा तू कैसे बेहतर हो सकता, वो वजीर आजम, तू गुलाम ज्यादा। उसने कहा इसलिए बेहतर हूं कि वो होगा वजीर आजम लेकिन उसके हाथ में नबी का दामन नहीं है, उसके दिल में ईमान नहीं है, और मैं नबी का गुलाम हूं, मेरे हाथ में दामन मुस्तफा है। और क्यामत वाले दिन कदर ईमान की पड़नी है। क्यामत वाले दिन बड़े बड़े पैसे वाले सारे, नमरूद जैसा, करून जैसा, सब जन्नत में जाएंगे और नबी का अदना गुलाम भी जन्नत में जाएगा। इसलिए मैं उससे अफजल हूं कि मुझे अल्लाह ने ईमान दिया, सोने नबी की गुलामी दी है जी। तो वहां पर पता चलेगा जब 99 रजिस्टर जनाब तुम्हारे गुनाहों के भरे होंगे और एक नेकी के बदले में नेकी भी नहीं होगी, सिर्फ कलमा तेरा जो तूने सरकार का कलमा पढ़ा होगा, उस कलमे को अल्लाह फरमाएगा तेरी एक नेकी मेरे पास मौजूद होगा। या अल्लाह वो कौन सी नेकी? अल्लाह वो कागज का टुकड़ा देगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो लिखा होगा।